अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आप लोगों को लेके आई हूँ कॉस्को में एंड दैट्स देयर। और ये भी बहुत अच्छा बजता है। ये देखें आप लोग, मैंने पियानो बजाया। अच्छा जी, सीन कुछ ये है कि कनाडा में आजकल स्टॉर्म आ गया है और हाईवे 411 जो लोग यहाँ रहते हैं उनको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि स्टॉर्म हमारी तरफ भी आ जाए, जो कि बहुत एक्सपेक्टेड है, अभी तो बिल्कुल विंटर स्टार्ट हुआ है। और हाउ कैन आई एक्सप्लेन कि अभी तो बिल्कुल नवंबर गुजरा है और नवंबर के एंड द स्टार्ट ऑफ दिसंबर जो है, इतना बड़ा स्टॉर्म आ गया है कि तकरीबन 2 से 3 दिन से लोग जो हैं एमरजेंसी अलर्ट हो गई है और लोग जो गाड़ियों में हैं वो गाड़ियों में रह गए हैं और बड़े बड़े ट्रायलर गाड़ियाँ सब लोग स्टक हैं। ये जो बैरी की तरफ एरिया जाता है, तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि स्टॉर्म हमारी तरफ भी आ जाए तो मैं कुछ ऐसी एसेंशियल्स आज यहाँ से लेने आई हूँ जिसे हम पेरिशेबल फूड कहते हैं बाद में, ताकि अगर कोई ऐसा सीन हो जाए तो फिर हम लोग आराम से घर में बैठ के तो टाइम गुजार सकें। तो गाइस, मैं यहाँ पे टॉर्च देखने आई थी और लास्ट टाइम जब मैं आई हूँ तो टॉर्च यहाँ थी और चीज़ें जो हैं बड़ी तेज़ी से सेल हो जाती हैं और उस वक्त मैंने सोचा चले मैं बाद में ले लूँगी, बट अभी मैं आई हूँ तो मुझे टॉर्च भी नहीं मिली। बिकॉज़ जिस एरिया का मैंने आपको जिक्र किया है अभी, ग्रेवनहर्स्ट से लेके बैरी तक का एरिया, ये तकरीबन 4-5 घंटे का रास्ता है और सारे रास्ते पे जो स्नो आई हुई है वहाँ पे बिल्कुल लाइट भी नहीं है। और मेरे अपने फ्रेंड का जो हस्बैंड के फ्रेंड हैं वो काम करते हैं गैस स्टेशन पे और तकरीबन 2.5 डेज से वो जो है गैस स्टेशन पे स्टक हुए हुए हैं, जबकि उन्होंने इमरजेंसी कॉल की और इमरजेंसी वालों ने कहा कि वो हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि वो सिर्फ उनकी हेल्प कर रहे हैं जो रोड्स पे स्टक हैं। तो वो बंदा वहीं का वहीं है। तो सीन ये है कि यहाँ पे कई बार चीज़ें जो हैं यूएसए में बफलो जो नियाग्रा फॉल का लेक एरी का एरिया है वहाँ पे बहुत सीवियर स्टॉर्म आया हुआ है। आप लोग उसको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। और इस बार जो है वेदर काफ़ी हार्श लग रहा है विंटर का, क्योंकि अभी तो बस जस्ट स्टार्ट है। एंड देन हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये जो एरिया है टोरंटो से 5 आवर दूसरी से यानी कि वेस्ट साइड पे, फ़िलहाल साउथ की तरफ जा रहा है स्टॉर्म और अब वेस्ट की तरफ भी बहुत एक्सपेक्टेड है। तो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ से ली हैं, लाइक कुछ नट्स वगैरह, और बट कुछ जो चीज़ें हैं वो मुझे यहाँ से नहीं मिली, तो अब मुझे इसके लिए वॉलमार्ट जाना पड़ेगा। और आज कॉस्को पे भी बहुत रश है, बहुत लोग आए हुए हैं। कॉस्को में बहुत अच्छी वाइड रेंज होती है स्नैक्स की और बहुत हेल्दी भी होते हैं, बट ये सारे हेल्दी स्नैक्स जो हैं बच्चों के लिए हैं। अगर बच्चे जो जो लाइक करते हैं स्कूल्स वगैरह के लिए घर में, बट ये कि मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको ना खाऊं क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलोरीज हो जाती है। बट ग्रोइंग एज के लिए उन्होंने कैलोरीज अच्छी रखी हुई हैं। अगर आप ग्रोइंग एज में आपके बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज के हैं, तो लाजमी जो है थोड़ा बहुत फूड के साथ ये स्नैक वगैरह जैसे स्कूल ले गए या घर में किसी वक्त खाने के बाद घंटे 2 तक अगर भूख लग गई चाय टी के साथ तो ले लें, दैट्स गुड। कॉस्को में जो मेडिसिन्स मिलती हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। लास्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान जा रही थी तो मैंने कुछ मेडिसिन्स यहाँ से ली, बट ये है कि आप कोशिश करें कि जब भी आप मेडिसन उठाएं जो कि वाइटामिन्स वगैरह जैसे हैं, विटामिन बी के
एंड डिफरेंट काइंड ऑफ कैल्शियम वगैरह के। तो आप एक बार जो है यहाँ पे फार्मासिस्ट होता है उससे ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि फार्मासिस्ट को पता होता है कि अगर आपके अंदर कोई ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो किस किस्म, क्योंकि कई वाइटामिन हैं उनके साथ उन्होंने डिफरेंट चीज़ें ऐड की हुई हैं और वो कुछ ब्रीदिंग का कुछ लोगों को इशू हो जाता है, तो वो आप लाजमी फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके, और हमेशा सेकंड थर्ड फोर्थ ओपिनियन लेके लें कंसल्ट करके, तो वो अच्छी रह जाती हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आई हूँ कॉस्टको में, और कॉस्टको में आज वैसे तो हम लोग ग्रोसरी के लिए आते रहते हैं कॉस्टको में, जो बल्क की ग्रोसरी करनी है, बट आज आने का जो मेन रीज़न है वो आप लोगों को जो कनाडा में रहते हैं उनको पता होगा कि बहुत बड़ा स्टॉर्म आया है, और अब ये स्टॉर्म जो है किचनियर और वाटरलू की तरफ जा रहा है। अब टिल नाउ अभी ये ग्रेवनहर्स्ट से स्टार्ट हुआ है स्टॉर्म, और ये चला गया है बैरी, और बैरी को क्रॉस करते हुए आगे एक ये जो पूरी बेल्ट है। तो अभी टोरंटो और मेन मिसागा में ही आया, जबकि स्टार्ट हो गया है टुवर्ड्स किचनियर और वाटरलू में। तो इससे पहले कि स्टॉर्म हमारी तरफ आए तो मैंने सोचा कि कुछ पेरिशेबल फूड जो है मैं ले लूँ, क्योंकि बाद में फिर एकदम से जब स्टॉर्म आ जाता है तो फिर बिल्कुल बाहर निकलने का कोई सीन नहीं होता, और आप बिल्कुल स्टक हो जाते हैं घरों में। और बल्कि उस एरिया में जिसका मैं आपको ज़िक्र कर रही हूँ वहाँ पे तो लाइट भी नहीं है, और तकरीबन 2.5 बल्कि आज 3rd डे हो गया है, 3 दिन से लोग जो हैं वो स्टक हैं रोड्स पे ही, और एमरजेंसी अलर्ट है, और सिर्फ उन लोगों की हेल्प की जा रही है जो कि रोड्स पे हैं। उनमें एनिमल्स भी हैं, और मुझे लोगों का तो है लेकिन जानवरों का भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि उनको भी अब ग्रास वगैरह हो गई, इसी तरह से पानी वगैरह और इवन स्कीडूज़ के ज़रिए, हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए पहुंचाया जा रहा है। एनीवेज़, मैं बता रही थी कि मैं कुछ ऐसी फ़ूड लेने आई हूँ जो कि अगर हैज़र्ड ऐसा कुछ सीन होता है तो फिर घरों से जैसा कि निकल नहीं सकते आप, और लाइट भी नहीं होती, तो मैंने सोचा कि मैं ले लूँ ताकि उस वक्त में फिर बहुत आसानी हो हमें। तो प्रिकॉशनरी जैसे मुझे आई टॉर्च भी देखनी है, और इसी तरह से ये कुछ ड्राई फूड है, बिस्किट कुकीज़ हो गए, तो ये है कि इंसान फिर गुजारा कर लेता है। एनीवेज़, आप लोग तब तक जो है कॉस्टको को एंजॉय करें। बहुत ही मज़े की ब्रेड है, बट कैलोरीज़ जो है ना 330, बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ हैं पर 2 स्लाइसेस 330। तो मैं यूजुअली कोशिश होती है कि इस तरह की ब्रेड लूँ जिसमें कैलोरीज़ बहुत कम हो। और सॉरी, वो लेट्स चेक इसकी कैलोरीज़ कितनी है। 300 अगेन, कितना पर 2 स्लाइसेस, जो कि बहुत है। है बहुत मज़े की। आप देखें सेसमीज़ लगे हैं, उसमें जो है फ्लैक्स सीड है, लेकिन ये कि ग्रोइंग एज के लिए बहुत गुड है। आई थिंक मैं देखती हूँ अपनी बेटी के लिए ले लेती हूँ, क्योंकि ग्रोइंग एज के बच्चों के लिए तो बहुत गुड है कि वो इस तरह की ले। ओके चलें फिर, मेरा ख़्याल है कि फ्लैक्स सीड वाली ले लेते, क्योंकि इसमें कुछ और भी डिफरेंट ग्रेन्स हैं। 499 की है, और इसमें सेसमीज़ भी हैं, एंड ये क्या है, ओके, इट्स अ बिग रेंज ऑफ इट। एनीवेज, और यहाँ पे कुछ फ्रूट वगैरह देखते हैं हम लोग। कॉस्टको का अगर आपका कार्ड नहीं है तो जिनको बल्क में शॉपिंग करनी होती है, कॉस्टको अपनी जो है
इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ये क्वालिटी को हमेशा मेंटेन करते हैं, चाहे फल सब्जियां हो जाए। और रिटर्न पॉलिसी बहुत गुड है। यूजुअली इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती रिटर्न की, बट सम टाइम्स कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको रिटर्न करनी पड़ जाती हैं या एक्सचेंज। तो इनकी कोई भी लिमिट नहीं है टाइम की, आप आराम से इसको किसी भी टाइम में कर सकते हैं वापस। तो मुझे ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है। और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इनकी क्वालिटी बहुत गुड होती है, वेरिएशन बहुत है इनके पास। हाँ, बस ये है कि चीज़ें बिग पैकिंग में होती हैं, बल्क में होती हैं, तो लाइक अच्छा लंबा अरसा चलती हैं। तो आप जब यूज़ करें तो उनको छोटी पैकिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रीज़र वगैरह में रख सकते हैं। दैट्स गुड।